देखिए सर, हम टाइम एंड वर्क की बात करेंगे, कार्य और समय की। पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो श्रीमान कि ए है वो काम को कितने में 30 दिन में, और जो बी है वो काम को कितने में 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 60 आएगा तो 20 से यानी 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 3 है। उसने हमसे कहा कि दोनों एक साथ मिलकर काम कितना हमारे पास कितना है? 60। और जब ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे? 3 और 2 5। तो 60 काम को 5 कार्य क्षमता अगर 5 है तो 60 काम करने में कितना समय लेंगे? 12 पंजे 60, यानी 12 डेज। कितने लेंगे? 12 डेज। तो ए ऑप्शन क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखो 2 नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि ए बी सी एक काम को कितना 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या था? सिर्फ 2 आदमी थे। अब इसमें कितने हो गए हैं? अब 3 आदमी हो गए। ठीक है, तो एक कौन है? ए है वो 12 दिन में, एक है बी वो 15 दिन में, एक है सी वो 20 दिन में। ठीक है, अब क्या करना है? आपका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम फिर से कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा इनका 60 एलसीएम आएगा। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60 हो गया। ठीक है, उसने पूछा कि ए प्लस बी प्लस सी अगर ये तीनों मिल जाएं तो तीनों मिलके इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 और 4 9 और 3 12। और कितना काम कराना है? 60 काम कराना है 12 की कार्य क्षमता से। तो 12 पंजे 60 कितना हो जाएगा? 5 डेज। यानी आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्या कहता है आपका? अच्छा क्वेश्चन है थर्ड नंबर। देखो पहले भाषा को पढ़ो। क्या कहता है कि ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना 8 घंटे में, तथा सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा? एक साथ काम करें। देखो हमारे पास देखो क्या है कि जो ए है, ठीक है, वो ए कितने 2 घंटे में काम को करता है। ठीक है, तो इसी काम को, लेकिन जो बी है, बी के लिए उसने क्या दिया है? जो बी है वो क्या करता है? बी इसी काम के 3 गुने काम को कितने को 8 घंटे में करता है। लेकिन हमें कितना चाहिए? सिर्फ काम का 1 गुना। भाई काम तो सभी को बराबर कराना, तो 8/3। तो बी उस काम को कितने में करेगा? 8/3 घंटे में करेगा। उसके बाद है सी उस काम को 8 घंटा में पूरा करेगा। सी इस काम को 8 घंटे में पूरा करेगा। आपको ले लो एलसीएम। ध्यान रखना जब फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो जो उसका अंश होता है उसका एलसीएम में उसे कैलकुलेट करते हैं 8 को। तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। जब एलसीएम 8 आएगा तो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? कुल काम हो जाएगा 8। ठीक है, अब 2 से 2 चौक 8। ठीक है, 2 चौक 8। आगे देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया? 8 से 8 कैंसिल हो गया तो 3। अब 8 से 8 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया? 1। ठीक है, कितना बच गया? 1 बच गया। अब उसने कहा कि तो कितने समय में काम पूरा करेंगे? तो तीनों बताओ, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाएं तो तीनों की कार्य क्षमता 4 3 7 और 1 8, और टोटल काम कितना है? 8, और कार्य क्षमता कितनी है? 8। 8 से 8 कैंसिल कर दो तो कितने में? 1 घंटे में तीनों मिलके उस काम को कर देंगे। तो ऑप्शन कितना आपका? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद फोर्थ देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है जब वे तीनों मिलकर
कितने समय में उस काम को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि ए है, ए काम को क्या 20 दिन में, ठीक है, और बी काम को कितने में 5 दिन में करता है। इनका एलसीएम लो तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा एलसीएम। तो ए की कार्य क्षमता 1 और 5 चौक 20, बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है, सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए प्लस बी को एक साथ मिलकर कार्य करने में समय लगता है। अब देखो ए प्लस जो बी है वो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 4 और 1 5, और काम कितना है 20 और बटे में 5, कार्य क्षमता 5 होगी तो 5 चौक 20, 4 दिन, यानी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी 4 दिन में करेंगे। ठीक है, उसने क्या कहा है कि क्वेश्चन कि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर लगता है। तो ए और बी को कितना लगा है 4, तो सी को भी कितना लगेगा 4 लगेगा। तो सी को भी कितना समय लगेगा 4 समय लगेगा, और हमारा काम कितना है 20, तो सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 4 पंजे 20। अब निकाल लो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये सभी मिलके तीनों की कार्य क्षमता 5 और 4 9 और 1 कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, और टोटल काम कितना है 20 और 10 की कार्य क्षमता से तीनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे 2 दिन में। ठीक है, कितने में 2 दिन में। तो आपका क्या फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखो उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। क्या करना है देखो, क्या कहता है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10-12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, उसी काम को, यानी काम नहीं बदला है, तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, देखो ये ए है, ए कितने में 10 और बी कितने में करेगा 12 में करेगा। ठीक है, इनका एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा 60, तो 10 छिक्की 60 और 12 पंजे 60। क्या होता है कि ए प्लस जो बी है वो एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, यानी 3 दिन तक तो इन दोनों ने काम साथ किया। ठीक है, 3 दिन तक तो इन दोनों ने साथ किया, और 3 दिन तक ये दोनों एक साथ कितने की कार्य क्षमता से करेंगे 6 और 5 11 की। तो 11 की कार्य क्षमता से 3 दिन में ये कितना काम करेंगे 11 33, 11 तिया 33। अब ए काम छोड़कर चला गया तो काम को कौन करेगा, उसके बाद बी करेगा। अब टोटल काम मेरे पास अगर 60 है, उनमें से 33 काम हो गया तो काम बचा मेरा 27, और इस 27 काम को कौन करेगा, इस 27 काम को अब बी करेगा। कितने की कार्य क्षमता से 5 की कार्य क्षमता से। अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा 5 से 5 पंजे 25 और बच गए 2/5, यानी 5 सही 2/5। ठीक है, अब उसने हमसे कहा है तो काम को कितने समय में पूरा होगा, तो 3 दिन तो यहाँ लगे हैं प्लस, और 5 सही 2/5 यहाँ लगे हैं, तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 सही 2/5 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा 8 सही 2/5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसका शॉर्ट देखो, इसका शॉर्ट सिंपल ये है भाई, देखो क्या है कि ए ने सिर्फ कितने दिन काम किया है, ए ने सिर्फ 3 दिन काम किया है। तो हमारे पास जो टोटल काम है, ठीक है इसको साफ कर लो, हमारे पास जो टोटल काम है, टोटल काम कितना है 60 है मेरे पास, काम कितना है 60 काम है मेरे पास। देखो टोटल काम कितना है हमारे पास 60 काम है। 60 काम में क्या है कि ए ने कितने दिन काम किया है, सिर्फ 3 दिन काम किया है, और ए जो है उसने 3 दिन काम किया, और ए एक दिन में कितना काम करता है 6, तो ए ने 3 दिन में कितना काम किया 18 काम किया। ए तो निकल गया काम करके 3 दिन। अब काम कितना बचा, अब काम बचा 42 काम बचा। अब इस 42 काम को कौन करेगा, इस 42 काम को बी करेगा, और बी कब से कब तक करेगा, फर्स्ट डे टू लास्ट डे तक। यानी भाई ए तो काम छोड़ के चला गया, लेकिन जो बी है वो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम पर रहा। अब इस 42 काम को, जो ये है ये 42 है, 42, इस 42 काम को कौन करेगा, बी करेगा, और कितने की कार्य क्षमता से 5 से। इसे कैलकुलेट करो तो 5 अट्ठे 40, 2/5 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा 8 सही 2/5। क्यों, क्योंकि जो बी है वो पहले से और आखिरी दिन तक काम पर रहा है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।